जितना भी टाइम उसने लिया, उस टाइम के अंदर उसने ये वेबसाइट वगैरह सारा रिसोर्स बनाया, मेन्यू ये सब लॉगिन आइकन डॉलर में भी चेंज कर दूंगा, तो ये सब मेन्यू सब इसी ने बनाया हमारे WooCommerce में। उसने एलिमेंटर उसके स्टार्टर टेम्पलेट थोड़ा नीचे गए तो नीचे चल के ये बढ़िया से लोगो, बढ़िया से इमेजेस, बढ़िया से आपके ये प्रोडक्ट्स, सारी A to Z चीज़ें और ये पूरा ई-कॉमर्स स्टोर सेटअप करने में हमारी मदद कराई अस्त्रा के स्टार्टर टेम्पलेट्स। स्टार्टर टेम्पलेट्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने ई-कॉमर्स कैटेगरी में नहीं पढ़ी थी। बात देखिए ई-कॉमर्स में भी हमें कैटेगरी में बनी बनाई चीज़ें मिली, बढ़िया सब फीचर प्रोडक्ट्स करके सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते। अब इस पर थोड़ा सा काम शुरू करके हल्की फुल्की चीज़ें बदलेंगे और फिर थोड़ा आगे भी एक पॉइंट पर बढ़ेंगे। उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन थोड़ी मजबूत रखना है कि क्या बात चल रही है, एक्टिव हो जाएंगे क्या बात चल रही है। थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ऐसा टॉपिक नहीं कि एक लाइन में एक फ्लो में चल रहा है, कहीं की चीज़ कहाँ लगानी पड़ रही होगी तो वो बड़ा परेशान कर सकते। शुरू करते हैं सर। एक तो इसमें ये डॉलर क्यों आ रहा है, ये इंडियन करेंसी क्यों शो नहीं कर रहा है, तो ये मुझे बुरा लगा है। प्रोडक्ट तो सब बने हुए हैं, अगर मैं यहाँ पर आके किसी ब्रेसलेट पे क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट तो उसने सब बनाकर दिया आपको, ये सारी चीज़ रेडी है आपके लिए। प्रोडक्ट बढ़िया से उसने सब कुछ रेडी करके नीचे बढ़िया से सब तैयारी करके चीज़ें आपको दे रखी। खुश है इनसे, आगे रेडी रहे पॉइंट के। अबाउट सब बनाए हैं इसने, अबाउट वगैरह पर आप पाएंगे साइड गए अबाउट पूरे सब के बारे में अच्छे से देखो, सब रेडी करा है, सब एलिमेंटर से बना, एडिट करने के लिए। कॉन्टैक्ट पर भी आते हैं, पूरी ई-कॉमर्स साइट रेडी करके बनी हुई हमारी तैयार है। वहाँ बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, एक एक करके जी भर कर चुने जो आपको अच्छी लगे। साइट से खुश थे, साइट को जो कमिंग सून है इसको लाइव कर लें, देन आगे बात शुरू करें। एलिमेंटर ला सकता है, पूरा WooCommerce ला सकता है, तो उसकी फॉर्म के ऊपर बड़ी यूनिक चीज़ है, बेचारे की लगी नहीं है। अब कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा है, हमने इसको यहाँ से आके लाइव करा लिया, सेव चेंजेस, ठीक है। प्रोजेक्ट को तो भी हमने लाइव कर लिया। अब जो दो एक छोटी मोटी इसमें कमियाँ आती हैं उनको दूर करके आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले तो इसमें ये डॉलर का साइन सही नहीं लगा, तो ये डॉलर का साइन ये जो यहाँ आ रहा है डॉलर का साइन, इसमें ये सही नहीं लगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट WooCommerce की सेटिंग्स पे क्लिक करना। WooCommerce की सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट यहीं पे आके, और जैसे आप WooCommerce सेटिंग्स में आ जाएं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जर्नल का ही। तो इसमें थोड़ा सा नीचे आना जर्नल के ऑप्शन में, तो यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, किस नाम से, ये करेंसी। इस करेंसी में ही हम लोगों ने सर्च कर लिया क्या, बेसिकली इंडियन, एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक करा। तो जहाँ पर ये डॉलर का सिंबल आता है, अब वहाँ पर आपका इंडियन रुपीज़ आना जो है वो स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इंडियन रुपीज़ सेट कर दिया। इंडियन रुपीज़ आ गया। अब आप देखें हर जगह पर प्रोडक्ट्स में इंडियन रुपीज़। अब ध्यान लगाएं एक दो बातें जो ये थीम हमें प्रोवाइड करते हैं जो हम नॉर्मली नहीं ला पा रहे। अब जैसे हमने ये कोई शूज़ पसंद करे, क्लिक कर शूज़ पसंद करते, ठीक है, शूज़ आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ है शूज़, हमने शूज़ के लिए कलर भी तय करा, ठीक है, कलर वगैरह जो भी यहाँ पर आपके लिए आपने क्लिक करा कलर पे। अब देखो फीचर देखना कितना बेहतरीन है। मैंने इसको बोला ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करा। जैसे ही ऐड टू कार्ट पे क्लिक करा तो देखें कैसे बराबर से अपने आप यहाँ पर आपके लिए अभी एक बॉक्स खुल कर, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। जैसे ही ऐड टू कार्ट करा थोड़ी देर बाद अपने आप ये ओपन होकर आए। अब यहीं से आप इसको प्रोसीड टू चेकआउट की तरफ आगे ले जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ कार्ड पे क्लिक कर लेंगे, जो नीचे आपको एक कार्ड दिख रहा है इस पर प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर दो, तुरंत आपका कार्ड जो है वो वर्किंग में आसे रहेगी। अब ये हमें हमारी नॉर्मल थीमों में नहीं मिल रहा, इसके लिए हमें WooCommerce का एक स्पेशली प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ा। अब ये प्रोडक्ट का यहाँ पर कूपन कोड लगा सकते हैं, इसे ऑर्डर कर सकते हैं डिटेल वगैरह भर के, जो कि हम करेंगे भी और अब आगे भी बढ़ेंगे। तो पहले तो मुझे आपको एक थीम इंपोर्ट करके दिखानी थी, तो दिखा दी टेम्पलेट इंपोर्ट करके। आप इस टेम्पलेट में जी भर के एडिटिंग करें, जो बच्चे हल्का फुल्का भी सोच नहीं
ये बात है भाई, ये यहीं से एडिट होगा, ये पूरा एलिमेंटर से डिज़ाइन हुई। ये एडिट विद एलिमेंटर पर अगर हम क्लिक करते हैं, ये रेनिंग समर वमर सब एलिमेंटर से लिखा हुआ है। होम पेज बना रखा है वेबसाइट का मेन। बढ़िया बात है, सारा कुछ उसी से डिज़ाइन है, बना बनाया। ई कॉमर्स भी मिल गया, ये भी अच्छा लगा और हमारी बात मानी। इसको एक बार एडिट मोड पे दिखा दें आपको। ये देखें, लाइव देखें, ये जो रेनिंग ऑफर वगैरह सब लिखा हुआ है, खूब बदलो जी भर के, सारा एलिमेंटर से लिखा हुआ है। सारे इमेज सब एलिमेंटर की बनी हुई है, जितने भी डिज़ाइन थे, बटन सब आपको शॉप नाव के दिखे। ये कार्ड वार्ड सब प्रोडक्ट सब जो मंगाए हुए हैं, सब एलिमेंटर के थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप करके मंगाए हुए डिज़ाइन से हम खुश थे। हमने एक साइट इंपोर्ट करनी सीखी, बट अभी हमें एक प्रोजेक्ट में थोड़ा डिफरेंट वर्क करना है, हम उसके लिए आगे बढ़ जाएंगे, एक्टिव रहेंगे। इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, बस एक छोटा सा मकसद था कि आपको इंपोर्ट करके दिखा दूँ, ठीक है। इंपोर्ट करके दिखा दी साइट, आप भी इंपोर्ट करेंगे और घर में उसमें फेरबदल करेंगे। मैं काम करूँगा एक बेसिक प्रोजेक्ट पे, रन वाले प्रोजेक्ट का काम खत्म हो गया। अब हम कौन से वाले प्रोजेक्ट पर आ गए हैं? इसमें थोड़ा कस्टम काम खुद से करेंगे और देन आगे बढ़ेंगे। इंपोर्ट करना, बनी बनाई साइट दिखा दी। इंपोर्ट करना, बनी बनाई साइट दिखा दी। अगर हम वर्डप्रेस में थीम यहाँ से इंस्टॉल कर रहे हैं तो करो, वरना थीम क्या भी कराई जाती है, ध्यान रखेंगे इस बात। क्योंकि बाहर की थर्ड पार्टी थीम अगर आप इंस्टॉल करोगे किसी को पेमेंट देके, तो आपको वो थीम क्या करवानी पड़ जाएगी, ध्यान रखेंगे। बट अभी तो हम वर्डप्रेस के अंदर के प्लेटफॉर्म की थीम्स करते हैं। वूकॉमर्स को एक्टिवेट कर, इसको अस्त्रा को एक्टिवेट किया। टेम्पलेट कुछ नहीं ले रहे, अभी हम मेहनत से करेंगे काम। तो कैसे मेहनत से, तो सुनते हुए चलना, समझ में आएगा। सबसे पहले मैं एक क्या काम करता हूँ, कुछ प्लगइन मंगा लेते हैं और आगे बात शुरू। प्लगइन में ऐड प्लगइन, कूपन पे बात करेंगे और एक दो चीज़ और है उन पे बात करेंगे। पॉपुलर पे आ गए, एक वूकॉमर्स मंगा लिया पहले तो। प्रोडक्ट ऐड करेंगे, साइट लाइव करी, साइट में एक ही प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं टाइम की वजह से। थोड़ी सी रैंडम तारीफ, एक प्रोडक्ट तो हम हमारे लिए रेडी कर ही रहे हैं, कीमत इसकी हम लोगों ने बता दी और डिस्क्रिप्शन भर के आज तीसरे दिन तक हम लगातार प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं। तो कोई खास तारीफ के मूड में नहीं है कि प्रोडक्ट क्या होते हैं, कमियां उठाऊंगा और देन आगे बढ़ेंगे। इतना टिपिकल मूवमेंट हो सकता है ना वो कमियों का कि उसको बड़ी एग्जैक्ट तकलीफ होगी, ध्यान रखने का। मैं इस पर क्लिक कर, कमी सुन लेना पहले में क्या कमी है वो। साइज वाइज सब बता रखा, अभी टाइम नहीं है वो सब लगाने का, टाइम टेकिंग। ये प्रोडक्ट पसंद आया, क्या करा, ठीक है सर, ठीक है, ऐड टू कार्ट कर लिया। पेमेंट करने जाना है, व्यू कार्ट पे क्लिक करा, ठीक है, पेमेंट के लिए भी ले आया। कूपन अभी कूपन भी लगा रहा हूँ सबसे पहले। तो कूपन आपको जो मिलता है ना, बहुत ध्यान से देख लेना। प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट अपलोड होते हैं, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग में आपको क्या मिल रहा है, क्लिक कर दो कूपन। ध्यान रखना, रट लेना, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि लिख ही लेते होंगे कॉपी में। कूपन आपको मार्केटिंग के अंदर मिलता है। अब यहाँ से आप ऐड न्यू कूपन पे क्लिक करते हो कि आपको नया कूपन बनाना है। दिमाग 100 गुना एक्टिव हो एकदम। कह रहा है कूपन बनाना है, मैं हाँ जी कूपन बनाना है। कह रहा नाम दो कूपन का, मैंने कूपन को नाम दिया
होली सेल्स लाइव करके मैंने कूपन बनाया है। अब बड़े गौर से इस कूपन की कंडीशन सुन लेना, बिल्कुल दिमाग एक्टिव करके ध्यान लगाएं। होली सेल लाइव कूपन का नाम है। कह रहा है किस हिसाब से डिस्काउंट है इस कूपन पे, कह रहा है फिक्स कार्ड डिस्काउंट है क्या। तो मैंने इसको कूपन अमाउंट में आकर बोल दिया, कूपन अमाउंट में कि हाँ जी इस पे कितने रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, 200 रुपये। अब बता भी सकते हो कि ये कूपन जो है वो 5 मार्च को क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका एक्सपायर। वो आपकी चॉइस रहती है बताना, मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा उसमें। फिक्स कार्ड, पूरे कार्ड पर अगर आपने 2500 आपने 15,000 रुपये की भी शॉपिंग कर ली, 15,000 रुपये की शॉपिंग पर आपको कितना परसेंट मिल जाएगा फिक्स कार्ड पे, 200। मतलब ये कूपन सिर्फ कितने रुपए का डिस्काउंट देगा, 200। एक शब्द लिखा हुआ पढ़े पूरे कार्ड पे, पूरे कार्ड का मतलब अभी यहाँ क्या ऐड है, हो सकता है यहाँ जीन्स भी ऐड हो सकता है यहाँ पे हैंडबैग भी ऐड हो। तो पूरे कार्ड का टोटल बैठ रहा है 6,000 रुपये का, कूपन लगा दिया तो बस 200 ही घटेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या सेट हो रखा है, फिक्स कार्ड। लेकिन अगर मैंने बोल दिया क्या डिस्काउंट, परसेंट डिस्काउंट, और परसेंट डिस्काउंट में आपने लिख दिया जैसे कि 10%, ये बिल्कुल अनहेल्दी चीज है। बिल्कुल क्या है, अनहेल्दी का मतलब ये है कि भाई अगर किसी इंसान ने आपने किसी को परसेंट डिस्काउंट दे दिया ना, ऐसे 10% डिस्काउंट, सपोज उसने आपके यहाँ से खरीदारी करी 20,000 रुपये की या 25,000 रुपये की, तो भाई 25,000 रुपये का 10% बहुत हैवी होगी। तो परसेंट डिस्काउंट रिस्की रहता है, परसेंट डिस्काउंट रिस्की रहता है। अगर उसने 30,000 35,000 रुपये की शॉपिंग कर ली और आपने कितना डिस्काउंट दे दिया उसको, 10%, ये बहुत हैवी हो जाएगा। दैट्स वाई आप यहाँ पर प्रोवाइड करें कि आप कौन सा डिस्काउंट करना चाहते हैं, फिक्स, या फिर आप बोलते हैं फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट, कि फिक्स प्रोडक्ट पर ही डिस्काउंट आपको जो है वो मिलेगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट होगा, एक ही प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल जाएगा। अब वो कोई भी प्रोडक्ट हो, लेकिन सिर्फ वो कितना होगा, एक। मैंने फिक्स का डिस्काउंट बोला। एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, बड़ी काम की है इसमें, मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए तो नहीं है, पर स्मार्ट बच्चों के लिए इतना भी काफ़ी है। जब वो कितने से कितने रुपए स्पेंड करे तो ही कूपन चले। मतलब अगर उसने 1500 से लेकर 2,500 रुपए के बीच की शॉपिंग करी है तो ही ये कूपन चलेगा, अनअदरवाइज ये कूपन नहीं चलेगा। देन इसके अलावा ये भी मुझे बड़ा बेहतरीन लगता है, नाम क्या लिखा हुआ है इसका, आप यहाँ प्रोडक्ट का नाम लिखकर बता दो। स्पेशली जैसे मैंने बोल दिया नाइक शूज करके, तो डिस्काउंट सिर्फ कौन से प्रोडक्ट पे मिलेगा, इसके अलावा किसी प्रोडक्ट पे कूपन चलेगा ही नहीं। यही है होमवर्क आपके लिए घर पे रिसर्च करने का। आगे बढ़ रहे हैं, जो प्रोडक्ट इंक्लूड करने हैं बता दो उसी पे, जिन पे नहीं करना एक्सक्लूड उनको भी बता दो। अरे कैटेगरी बता डालो, मेंस की सारी कैटेगरी पर डिस्काउंट है 200 रुपए का, उसमें वो सब आप सक्षम हो चुके हैं, इसमें क्या ही आपको बताया। बहुत खुश था मैं रिस्ट्रिक्शन से, लेकिन मुझे काम बहुत आगे तेजी में करना है, तो हमने क्या सेट कर रखा है, कितने रुपए की छूट मिल जाएगी। मैं इस कूपन को कॉपी कर रहा हूँ, घर जाके जी भर के प्रैक्टिस करना, तरह तरह की कैटेगरी बनाना, उन पर ट्राई करके देखना कि कूपन काम करता है नहीं करता। बाकी तो बहुत बड़े लेवल पर भी चीज़ें सिखाऊंगा। तो एक बच्चे जो थोड़ा बहुत सर्वे करते होंगे ना इंटरनेट वगैरह पे, शॉपिंग वेबसाइटों पर खरीदारी करते होंगे, मैंने देखा होगा जब वो स्क्रॉल करते रहते हैं तो एकदम से पॉपअप आ कहता सेल इज लाइव, और रेयर बच्चा, हर एक नहीं, हर एक फालतू चीज़ें की कई पहले बोल दिया। मैं भी सिखाऊंगा आगे आपको पॉपअप्स, कि मैं जैसे ही प्रोडक्ट पे गया, यहाँ पर ये शॉपिंग में, शॉप में क्या कार्ट में ही हमारा प्रोडक्ट, मैं कार्ट पे आ गया, लेकिन एक छोटा सा मैं बदलाव करूंगा, दो एक तो इसको समझ जाएंगे, दो एक के निकली ऊपर से। ये वर्डप्रेस ना एज अ एडमिन लॉगिन है, एज अ एडमिन। गूगल क्रोम में ना यूजर्स बन सकते हैं ऐसे बहुत सारे, उम्मीद करता हूँ बहुतों को बनाने आते होंगे, कुछ पहली बारी देख रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने दूसरे यूजर पे खोला कि यहाँ एडमिन लॉगिन है, यहाँ एडमिन लॉगिन नहीं है भाई। अब मैं शॉप पे गया, अब मैंने एक प्रोडक्ट फाइनलाइज करा, ठीक है, मैं खुश था इस प्रोडक्ट से, मैंने इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट भी किया और ये कार्ट भी गया। अभी ये एडमिन लॉगिन वाला ब्राउजर क्रोम नहीं है, अभी उसका यूजर नीचे बराबर में है, ये अभी नॉर्मल यूजर व्यू कार्ड करा। अब सबसे पहले तो मैंने जैसी वो होली वाला जो हमारा कूपन है इसको कॉपी करा,
पेश करा, अप्लाई कूपन, या देखिए 2000 रुपये अमाउंट था, तुरंत कूपन अप्लाई करते ही कितना घट गया उसमें से 200 रुपये। कौन सा कूपन अप्लाई करा? अब कूपन में चाहो तो यूज रिस्ट्रिक्शन लगा लो। अब देखो मैं सिर्फ नॉलेज के पर्पज से कर रहा हूँ, मिनिमम कम से कम 3000 रुपये का सामान हो, और 3000 से लेकर कितने का सामान हो, तभी कूपन चलेगा। और अपडेट करा, अब देखो हमारे होली सेल को दिक्कत आई। अब देखो मैंने रिस्ट्रिक्शन जान उसके लगाई ताकि 2-1 में थोड़ी अवेयरनेस जागे। मैंने एक बार रिफ्रेश फायर किया, रिफ्रेश फायर करते यहाँ देख सकते हो कि होली सेल इसकी नज़र में क्या हो चुका है। मैंने को दोबारा अप्लाई भी कर दे रहा हूँ, होली सेल अप्लाई करता हूँ तो तुरंत यहाँ पर आपको मैसेज देता है, कहता है ये कूपन कब चलेगा, जब आप मिनिमम स्पेंड करोगे कितने रुपये का, 3। तो ये सब आपके लिए होमवर्क लेवल के सर्वे हैं, इन पे काम वाम करें, क्या बात चल रही है। मैं ये कूपन से खुश था, बहुत अच्छा था, लेकिन अभी भी मुझे इसमें एक बहुत कमी ही लग रही है। तो कमी पर मैं बात करना चाहता हूँ, बट चले अभी टाइम को देखते हुए मैं छोटी कमी पे बात करूँगा, बड़ी कमी मैं अभी अवॉइड कर दूँगा। एक कमी बोल ही देता हूँ, कराऊँगा तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा लेंथी टॉपिक है। इस प्रोडक्ट में इन ऑर्डर्स में कमी है, कमी सुन पसंद करा शूज़, क्या करा, ये कैसी वेबसाइट है, अकाउंट तक नहीं बनवाती और कह रही ऑर्डर कर दो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है, मैं इस प्रोसेस पे बात करूँगा, इस पर हमें बात करनी है, बट अभी मैं शिपिंग के ऊपर बात कर दूँगा बिकॉज वो थोड़ा छोटा है। स्पेसिफिक पिन कोड की शिपिंग महंगी है, ये मैं तय करना चाहता हूँ। इसको तय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं उसके प्रोसेस को आगे बढ़ाऊँगा। यहाँ पर एक बात भी बोलता है, सॉरी देयर इज एन नो अवेलेबल, इस ऑर्डर को करने के लिए कोई पेमेंट मेथड नहीं है। मैं ठीक है, मैंने क्या किया, ध्यान लगाना एकदम, वूकॉमर्स की सेटिंग्स पे गया, वूकॉमर्स की सेटिंग्स में आए और यहाँ एक ऑप्शन आया, किसका ऑप्शन है, पेमेंट्स में। अभी ये सब तो ऑनलाइन इंटीग्रेट होते हैं, लेकिन मैंने इसको पे का क्या बोला, मैं कैश ऑन डिलीवरी, मैंने इस पर क्लिक करा और वूकॉमर्स में आता था सेटिंग्स में, मैंने यहाँ से जो कैश ऑन डिलीवरी उसको क्या करा लिया, कैश ऑन डिलीवरी इसमें ऑन हो चुकी है। अब अगर मैं एक बार यहाँ जो नाराजगी चल रही है ना सॉरी की, ये थोड़ा ठीक है, तो अब यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी जो है वो अवेलेबल हो, पेमेंट अरे QR भी ऐड करेंगे, सारी दिक्कत छोड़े, इंस्टा में जो दे सकते हैं जो हम लाइव सर्वर पर। लेकिन सर ये कुछ डिलीवरी चार्ज नहीं लेता सर, अगर हम डिटेल कुछ बताते हैं कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। मैं एक बार आपके लिए कोशिश करूँगा कि हल्का सा ऐसे ऑर्डर पुश करके हिट कराएंगे। रैंडम डिटेल्स, रैंडम मेल, एक सैंपल ऑर्डर चेकिंग चल रही है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई डिलीवरी अवेलेबल, कुछ चार्ज नहीं, सीधा क्या बोल दिया हम लोगों ने, प्लेस ऑर्डर। चला गया ऑर्डर और एक ऑर्डर आईडी जनरेट हो गई। कमी तो एक मैं अभी आपको दिखा दी है, जस्ट लाइक ऑर्डर आईडी वाईडी सब बना के दे देता है, नाइट शूज होता है, टोटल ऑर्डर सब कुछ चेकआउट हो गया, कैश ऑन डिलीवरी है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारी डिटेल्स आ गई, बिलिंग विलिंग की A to Z डिटेल। एक छोटी सी चीज़ और दिखाता हूँ, ये एडमिन पैनल नहीं है, कौन सा पैनल नहीं है, एडमिन ऑर्डर का एक नंबर है, ये एडमिन पैनल नहीं, एडमिन पैनल ये यहाँ खुला हुआ। अब यहाँ अगर मैं किस में आता हूँ, अभी हमारे पास एक पहला ऑर्डर जो है उसमें मैं देखने को मिल जाएगा, किस नाम से, ये ऑर्डर अभी किस चीज़ के अंदर चल रहा है, तो आइस पे व्यू कर सकते हो, सोनू सिंह का आइस पे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो ऑर्डर का स्टेटस वगैरह, और सोनू सिंह पे क्लिक करके वहाँ से भी आप ऑर्डर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अभी मैंने इसको एडिट करा, इस ऑर्डर को मुझे पता चला ये ऑर्डर किस कैश ऑन डिलीवरी वगैरह में आ रखा है। अब ये जो ऑर्डर है ये इसका स्टेटस क्या है, मैंने मेरी लॉजिस्टिक कंपनी को इस ऑर्डर को दे दिया, मैं इस ऑर्डर को क्या कर दूँगा, एंड देन
Yes. लॉजिस्टिक कंपनी भी इसमें पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट होती हैं। लॉजिस्टिक कंपनी बोले तो जैसे एक आपकी मशहूर, आप लोग इसको जानते होंगे, फ्लिपकार्ट के साथ में काम करते हैं, ई कार्ड लॉजिस्टिक, और बड़ी प्लेयर है ई कार्ड लॉजिस्टिक, तो इसको जल्दी कोई यूज़ में ला नहीं पाता है। आपके लिए जो थोड़े बहुत आसान रहते हैं वो शिप रॉकेट बड़ा कम दामों में प्रोवाइड कर देता है। शिप रॉकेट ये लॉजिस्टिक कंपनी है। लॉजिस्टिक कंपनी जो बच्चे नहीं समझ पाते, मैं हल्का सा हिंट देता हूँ। शूज़ का ऑर्डर आया, अब हमारा बच्चा सोच रहा है तपती धूप में छाता लेकर दर दर भटकूंगा निर्माण विहार और ऑर्डर लेकर आऊँ, तो भाई इनके लिए बनी होती है लॉजिस्टिक कंपनी। आपको लॉजिस्टिक कंपनी का प्लगइन डाउनलोड करना है, उनके वॉलेट में 2,500-3,000 रुपये का रिचार्ज करवाना है। जैसे ही ऑर्डर आया आपकी वेबसाइट पे, API तुरंत वहाँ ऑर्डर की डिटेल भेज देगी। अब उनका बंदा आएगा, आपके पास से ऑर्डर उठाएगा और पर्सन को डिलीवर कर देगा, और आपने 2,500 उसके वॉलेट में ऐड करे हैं ना, उसमें से वो 50 रुपये काट देगा, उसने डिलीवर कराना। तो इस बात की लॉजिस्टिक कंपनियाँ चार्ज होती हैं। वो आपको बैलेंसिंग देखनी होती है कि आपका प्रोडक्ट कितने का है, अगर वो सेल हुआ तो उसमें से कितना कमीशन आप लॉजिस्टिक कंपनी को देंगे। जैसे कि मैंने बताया कि लॉजिस्टिक कंपनी का प्रोसेस होता है वॉलेट रिचार्ज। क्या मुझे सही नहीं लगा इसमें, ये सब मुझे सही नहीं लगा इसमें। पहले मैं बस फाइनल एक शिपिंग चार्ज पे बात कर लूँगा कि शिपिंग चार्ज लिया करे, तो मैं एक पिन कोड जानबूझ के टारगेट करूँगा कि उस पिन कोड पे पैसा लगेगा। तो देखो कैसे क्या थोड़ा एक्टिवनेस रहे हर एक बच्चे। वू कॉमर्स की किस में आना है, सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, किस नाम से, कह रहा है जोन बताइए, कर दूंगा, फ्लैट रेट लगा दूंगा, कहाँ ऐड शिपिंग, कह रहा है इसका कुछ नाम देना चाहेंगे, कुछ भी, मैंने अपनी इच्छा से बिग प्लेस, कह रहा है हर जगह के लिए लगानी है आपको, एवरीवेयर के लिए, हर जगह के लिए ये चलेगी जो आप शिपिंग डाल रहे हो। तो ध्यान रखना, अगर आप हर ऑर्डर पे शिपिंग चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या बोल देंगे, एवरीवेयर, और यहाँ से ऐड शिपिंग मेथड बोल दो। अगर आप कहाँ पर चाहते हो, हर जगह, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह पर चाहते हो, कंट्री पे या किसी पर्टिकुलर राज्य पे, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, लिमिट टू स्पेसिफाई करना है आपको जिप कोड और पोस्ट कोड के बेस। तो मैंने एवरीवेयर पे चलाया क्रॉस, और एवरीवेयर को हटा के अब हम यहाँ से पर्टिकुलर बोलेंगे कि मुझे एशिया के अंदर, मुझे इंडिया में, एशिया में, तो एशिया के अंदर हम लोगों ने बताई एक कंट्री जहाँ हम लोग रह रहे हैं, क्या नाम है, इंडिया। आप पूरे इंडिया पे टारगेट कर दो कि पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ पर भी जो राज्य सब है, इन सब पे शिपिंग लगनी चाहिए, तो आप ऐसे इंडिया को टारगेट कर सकते हो कि आपने पर्टिकुलर इंडिया को टारगेट करा, या मैंने स्पेशली आकर यहाँ किसको टारगेट करा, मैंने दिल्ली को टारगेट करा, इंडिया में दिल्ली में, और दिल्ली के अंदर आप टारगेट करके बस आपने इतनी सी चीज़ कि इंडिया में दिल्ली में आप फाइन करेंगे जो है शिपिंग लगाएंगे। अब आपने थोड़ी और डिटेल बतानी चाहिए कि आप पिन कोड बताएंगे उस एरिया का जहाँ पर ये जो है ये शिपिंग लगा करेंगे। मैंने जानबूझ के दिल्ली 94 का पिन कोड डाला कि भाई अगर यहाँ से कोई ऑर्डर आ रहा होगा उस पर क्या लग जाएगी, शिपिंग लग जाएगी। ठीक है जी, बाकी तो सक्षम है। यहाँ एक यूपी का पिन कोड भी डाल दिया, दिल्ली 94 का एक यूपी का पिन कोड भी डाल दिया, इधर लूनी साइड का पिन कोड, यानी इन पिन कोडों पे डिलीवरी चार्ज लगेगा, फ्लैट रेट लगेगा। यहाँ से बोल दिया ऐड शिपिंग मेथड, कि अब एक शिपिंग मेथड इसमें ऐड करना है। कह रहा है इन पे क्या फ्री शिपिंग रखोगे क्या, मैं नहीं, मैं इन पे क्या वसूलेंगे इनसे, फ्लैट रेट। फ्लैट रेट पर गए, और फ्लैट रेट को मैंने यहाँ से कंटिन्यू करा, या आप पिकअप चार्ज भी रख सकते हो उसको बोल के, बट मैं उसको फ्लैट रेट बोल के रखूँगा। ये थोड़ी टेक्निक्स होती है टैक्सेस वगैरह से बचने की, दिखाने की, जब आप उस पर काम करेंगे तो थोड़ा आपको इसका जानकारी रहेगा। अभी इसीलिए हमेशा अधिकतम उसको फ्लैट रेट के नाम से बेचते हैं। तो कंटिन्यू करा हम लोगों ने इसको। अब फ्लैट रेट डायरेक्ट टैक्स के अंदर जोड़ना चाहते हैं नन, तो आप जो भी दिखाना चाहें कि आप इसके अंदर उसको जोड़ना चाहते हैं कि टैक्स में दिखाना चाहते हैं, फाइनल बिलिंग वगैरह में, या नहीं दिखाना चाहते हो, आपकी चॉइस। मैं दिखा दो चलो टैक्स में फ्लैट रेट रहेगा, और इस पर जो कॉस्ट रहेगी इसकी शिपिंग की, तो जानबूझ के कितना चार्ज डाला है मैंने, क्रिएट एंड सेव पे क्लिक कर। इस वक्त हमारे पास 2 पिन कोड एरिया टारगेट हैं। अब अगर मेरे को यहाँ जब आना था ना, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक दिल्ली सिलेक्ट कर रखा है, तो आप ऐसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर यूपी का भी आपको टारगेट करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश इंडिया करके। तो इन दोनों जगहों, क्योंकि दोनों एरिया में पिन कोड
फ्लैट रेट लगा हुआ है, एडिट कर लो, अगर उसमें पैसे कमती बढ़ती करनी है, सेव चेंज कर दो। सेव चेंज करते अब देखो हमारे ऑर्डर पे कैसे शिपिंग वसूलता है। मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक करा, ये गया कार्ट में। डिटेल में भरी भराई थोड़ी लेनी पसंद करूँगा, इसलिए मैंने पहले ही ऐड कर दी थी। अब देखो इस एड्रेस पर जो पहले से सेव है, कह रहा है कि यहाँ पर नो शिपिंग है। अब देखिए यहाँ पर देयर आर नो शिपिंग ऑप्शन अवेलेबल, प्लीज इंश्योर करो कि आपका एड्रेस सही जगह एंटर कर रहे हैं। तो मैंने अब देखिए जानबूझ के कुछ जगह जो मैंने टारगेट करी है कि हम उस जगह पे डिलीवरी करते हैं, उसी जगह का पिन कोड अब हम डालेंगे तो हमारे लिए कैसे ये बताएगा कि वहाँ पर चार्ज लगेगा अगर आप डिलीवरी कराएंगे। तो किसी फालतू जगह की शिपिंग नहीं लेगा, हमारे पर्टिकुलर जगाई हुई बताओ कि पिन कोड की ही डिलीवरी लेगा। तो एक तो दिल्ली हम लोगों ने सेट करा 110094 को हम अपडेट कर। अब जैसे ही मैंने 11009494 को अपडेट करा तो उसने शिपिंग में फ्लैट रेट कितना जोड़ दिया, 150। तो जो पिन कोड हमने बताए हैं, अब देखिए पिन कोड मैंने जानबूझ के बदल दिया 50। तो कंडीशन बढ़ा सकते हो, एक कंडीशन नहीं चल सकती, जरूरी है आप यहाँ पर जो जोन आपने शिपिंग के ऐड करे हैं दोबारा से आ जाओ शिपिंग पर ही। एक जोन ऐड हो रखा है बिग प्लेस के नाम से, एक जोन ऐड है बिग प्लेस के नाम से,